हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो सबके सब? वेलकम द ग्रोमोर एकेडमी एंड माई सेल्फ रवि कुमार, योर क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड LRDA मेंटोर फॉर कैट एंड अदर मैनेजमेंट। तो बहुत से ज्यादा क्वेश्चंस थे तुम लोगों के कि सर कैट 23 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं बट वी हैव नो आइडिया फॉर सिलेबस एंड प्रॉपर स्ट्रेटजी प्लान्स। वो कहते हैं ना, एक अवेयरनेस होनी बड़ी जरूरी है किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए। हार्ड वर्क ओनली की नहीं है सक्सेस की, स्मार्ट वर्क भी अब पैरेलल में चलता है। अगर तुम स्मार्टली और हार्ड वर्क करते हो तो डेफिनेटली तुम एग्जाम निकाल सकते हो। इस वीडियो के थोड़े से डिस्क्लेमर ये है कि तुम इसको पूरा सुनने के बाद इस वीडियो का जो जो पार्ट मैं तुम्हें फॉलो करने के लिए कहूँ उसको कंप्लीट फॉलो करना नेक्स्ट 10 मंथ के लिए, ठीक है? क्वांट, LRDA, VRC का प्रॉपर एनालिसिस के साथ साथ मैंने वो सिलेबस टच किया है जो पिछले 4 से 5 साल में रिपीट मोड में, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं एक प्रॉपर रोड मैप। यस एवरीवन, प्रॉपर इसके अंदर मैं तुम्हें ये यहां तक भी बताऊंगा कि कैसे कैसे डील करना है। ये पूरा का पूरा एक पैटर्न रहने वाला है तुम्हारा कैट 23 का एग्जाम पैटर्न, ठीक है? इस एग्जाम पैटर्न का जो सिनेरियो है, जो तुम लोगों को यहाँ पे ये 21 के बाद से यही सिनेरियो चल रहा है। 21 के बाद कोई चेंज नहीं हुआ, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है, तो इन फ्यूचर भी मे बी चेंज ना हो। ईच क्वेश्चन जो होगा 3 नंबर का होगा और एवरी रॉन्ग क्वेश्चन पे तुम्हें 1 मार्क डिडक्ट किए जाएंगे एक्सेप्ट थीटा। थीटा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कैट एग्जाम में जिसमें तुम्हें आंसर टाइप करने होते हैं, ठीक है? इनका कोई एक्स्ट्रा मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। एक तरीके से इसके आंसर हमेशा इंटीजर वैल्यू रहते हैं, तो कुछ बेनिफिट्स भी हैं और कुछ लॉसेस भी है। बेनिफिट इन सेंस कि तुम्हें पता है कि डेसिमल में आंसर नहीं आएगा। लॉस ये है कि तुम अपने आंसर को क्रॉस चेक नहीं कर सकते। तो दो टाइप के पैटर्न में क्वेश्चंस आते हैं, एक थीटा आता है और एक MCQ जो जर्नल हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट? इसके बाद मैं तुम लोगों को 3 फॉर्मेट बता देता हूं जिस जिस फॉर्मेट की बात है। एक सेक्शन होता है तुम्हारा VRC, एक होता है तुम्हारा DILR और एक होता है क्वांटिटी एप्टीट्यूड। ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें तुम्हें हर सेक्शन की सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी। ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है कि सिर्फ क्वांट और LRDA से चल जाएगा, क्वांट VRC से चल जाएगा, VRC LRDA से चल जाएगा। तो हमेशा पढ़ते टाइम ये मेक श्योर करें जो वीक सब्जेक्ट है उसको टाइम प्रॉपर दे। ऐसा नहीं जिसमें पढ़ने में अच्छा लग रहा है उसे ही पढ़ते जा रहे हो, यू फील बेटर बेटर बेटर, बट एग्जाम में फिर वो सिनेरियो बिगड़ जाएगी। तो सबको प्रॉपर टाइम देना है। सबसे पहले आता है VRC 24 क्वेश्चन, फिर आता है लॉजिकल रीजनिंग और 20, और फिर आता है क्वांटिटी एप्टीट्यूड 22 एंड 66 क्वेश्चन में टोटल है 198 मार्क्स का होगा। 66 मार्क्स उसमें से क्वांट के, 60 LRDA के और 72 VRC के। हर किसी का सेक्शनल टाइम भी होगा, 40 मिनट होंगे तुम्हारे पास VRC के लिए, 40 ही क्वांट के लिए, 40 ही LRDA के लिए। तो सब कुछ मेक श्योर करके चलना प्रॉपर। 198 में से अगर तुम 100 नंबर भी लेके आते हो तो तुम टॉप 100 लर्नर में से हो। तो ये एग्जाम सिर्फ अवेयरनेस का है। नंबर ऑफ मार्क्स से ज्यादा मैटर करता है कितना परसेंट पेपर तुमने अटेम्प्ट किया और कितना परसेंट पेपर तुमने एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किया, ठीक है? चलो आगे आते हैं। क्वांट के बारे में। क्वांट के बारे में थोड़ा डिटेल में बता देता हूं। तुम्हें कैलकुलेशन टेक्निक पे काम करना पड़ेगा बच्चों, और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मुझे जनरली ये बच्चों की बात थोड़ी अजीब लगती है कि वो भागते हैं सिलेबस के पीछे। सिलेबस फिनिश करने से ज्यादा मैडेंट्री है क्या तुम चीजें सीख रहे हो। अगर सीख रहे हो और इंप्लीमेंट कर रहे हो तो तुम्हारे नॉलेज ऑटोमेटिकली अप होगा, ठीक है? तो ऐसे थोड़ा सा जो ग्रेजुएशन में, 10th में, 12th में जो माहौल होता है उससे थोड़ा अलग हटके मेक श्योर करो कि चीजें तुम सीख रहे हो वो एक्चुअल में तुम इंप्लीमेंट भी कर रहे हो, ठीक है? फोकस करना है अर्थमेटिक पे ज्यादा, क्योंकि इसका वेटेज भी ज्यादा है और ये तुम्हारी जर्नल लाइफ में यूज होने वाली क्वांटिटी एप्टीट्यूड है। तो इसे तुम जल्दी समझोगे और इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाने के चांसेस ज्यादा है और इसकी वेटेज भी ज्यादा है। चैप्टर वाइज जो डीपीपीज मैं तुम्हें इस डिस्कशन ग्रुप में दूंगा वो डीपीपीज तुम्हें सॉल्व करनी है। डाउट तुम्हारे हो तो सॉल्यूशन देखो, अदरवाइज उसके वीडियो सॉल्यूशन भी इसी वाईटी चैनल पे अपलोड होंगे। टॉपिक वाइज वीकली टेस्ट संडे को हर बार, चाहे तुम सेल्फ क्रिएटेड टेस्ट हो, चाहे अनअकैडमी की ऐप की टेस्ट हो, चाहे ग्रोमोर अकेडमी पे हो, कहीं भी तुम्हारा टेस्ट हो रहा है वो टेस्ट तुम्हें देना जरूरी है।
क्योंकि संडे वो डे होता है कि तुमने 6 डे में क्या प्रिपेयर किया, राइट। एंड पीवाईक्यू एंड मॉक ये आगे की स्ट्रेटेजी है 2070 टू 22 मैं कंप्लीट करवाऊंगा। अब क्वांट के टोटल 5 सेक्शन है, अर्थमेटिक, एल्जेब्रा, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ। जिसमें से 3 मेजर सेक्शन की बात की जाए तो पहले अर्थमेटिक है, एल्जेब्रा है, ज्योमेट्री है। यस, अब ऐसा नहीं है कि सर नंबर सिस्टम पे ज्यादा फोकस ना करें क्या, मॉडर्न मैथ पे। मॉडर्न मैथ एंड नंबर सिस्टम द टूल ऑफ क्वांटिटी एप्टीट्यूड। उसके बिना मैथ्स में तुम अच्छा नहीं कर पाओगे। ये तुम्हें थिंकिंग एबिलिटी जनरेट करेगा और ये तुम्हें नंबर्स की नॉलेज प्रोवाइड करेगा, ठीक है। आगे आ जाओ। क्वांटिटी एप्टीट्यूड के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया है, पांचों के पांचों सेक्शंस के बारे में बता दिया है सीक्वेंस में। अब थोड़ा सा चलते हैं चैप्टर वाइज सिलेबस। तुम्हें क्या करना है, देखो ये पीडीएफ मैं इस डिस्कशन ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तुम्हें एक प्रॉपर एक सीट बनाना है, क्वांट का अलग बनाना है, एलआरडीए का अलग बनाना है, वीआरसी का अलग बनाना है। उसमें 3 सेक्शन बनाने हैं। पहला बनाना है बेसिक, ठीक है, कि भैया बेसिक रूल हमें इसके सब पता है। फिर उसके बाद बनाना है एडवांस लेवल के जो डीपीपी वगैरह में होते हैं। और फिर बनाना है लास्ट में मॉक, उससे रिलेटेड मॉक दे दिए तुमने उस टॉपिक से रिलेटेड, एंड पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया। ध्यान रखना, अगर पूरा सीक्वेंस में सिलेबस फिनिश करना चाहते हो और कॉन्फिडेंस लाना चाहते हो तो एक टॉपिक पे ये 3 टिक होने चाहिए ऐसे, ठीक है। ये प्रॉपर पीडीएफ दी है, कम से कम 30 टू 40 मिनट का काम है। आराम से बैठना, सिलेबस बनाना, फिर ऐसे टिक करना। हो सकता है तुम क्वांट से हो या फिर तुम्हारा मैथमेटिकली बैकग्राउंड हो तो बेसिक कुछ चीजों का तुम्हें आता हो, या तुम बिल्कुल नए हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, बीवी वगैरह कर रखा है तो तुम्हें नहीं आता। तो ये चीज माइंड में होनी चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए। जैसे मैं नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूं तो नंबर सिस्टम कितना समझ में आया अकॉर्डिंग टू यू, ना कि अकॉर्डिंग टू मी। मैं अकॉर्डिंग टू मी मैंने 100% पढ़ा दिया, बट जरूरी नहीं है सब बच्चों को वो 100% आ रहा हो। इज इट क्लियर? तो ये चीज अच्छे से लिख लेना, बार बार सिलेबस को लेके डबल माइंड थॉट्स नहीं रखनी। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर करवा दिया, यस बच्चों। इसके जस्ट बाद में प्रॉपर्टी ऑफ नंबर, नंबर ऑफ फैक्टर, डिविजिबिलिटी रूल, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोले तो एचसीएफ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोले तो एलसीएम। फिर यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट और लास्ट 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट, ये कल की ही क्लास में हुआ था। फैक्टोरियल, फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ एनी नंबर इन फैक्टोरियल एन। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स सीक्वेंस में यही है, इसी सीक्वेंस को फॉलो करना है सबको। इसके अलावा नंबर सिस्टम में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर आते हैं भैया सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अर्थमेटिक में, चैप्टर वाइज बता देता हूं। देखो जिन लोगों ने स्टार्ट किया था जनवरी में, मैंने पूरा ये करवाया है, पूरा जनवरी ये चलेगा गाइस। फेब से मार्च, फेब में भी होगा ये और मार्च में भी यही होगा। साथ साथ शेड्यूल भी बता रहा हूं, हाँ इसके बारे में भी सोच लो। तुम अनअकैडमी से फ्री क्लास में पढ़ते हो, यूट्यूब पे पढ़ते हो, किसी और प्लेटफॉर्म पे पढ़ते हो, जर्नल यूट्यूब पे ये वीडियो तुम्हें मिला है, तुम्हें ये सीक्वेंस फॉलो करना है, ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी पढ़ते हो, डजेंट मैटर। मैटर करता है कि क्या तुम सीक्वेंस वाइज निकल रहे हो। तुम्हें पहले नंबर सिस्टम फिनिश करना है सो दैट यू हैव अ नॉलेज ऑफ नंबर्स। मुझे ऐसा लगता है जनरली विदाउट हैविंग अ नॉलेज ऑफ नंबर्स तुम अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, तुम्हें फिनिश नहीं कर पाओगे। तुम्हें प्राइम नंबर का पता नहीं है, को प्राइम का नहीं पता, कंपोजिट का नहीं पता, तो यू जस्ट नीड टू कंप्लीट योर नंबर सिस्टम। आफ्टर दैट अर्थमेटिक को कम से कम 2 मंथ लगेंगे, ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज एंड एलिगेशंस, परसेंटेज, जिसके अंदर सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस के सारे क्वेश्चंस। फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फॉल्टी मशीन बोले तो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। फिर इंटरेस्ट की बात करें तो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर टाइम एंड वर्क की बात करें तो पाइपन सिस्टम। और सबसे बड़ा टॉपिक तुम्हारे सामने दिख रहा है, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, जिसके अंदर सारे सब टॉपिक, रिलेटिव स्पीड बोलो, बोट एंड स्टीम बोलो, सर्कुलर ट्रैक बोलो, रेसेस बोलो, एवरीथिंग इंक्लूडेड। ये पूरा का पूरा पोर्शन हर एग्जाम में, ऐसा नहीं है पर्टिकुलर कैट, इंडिया का कोई भी एग्जाम होता है उसमें एटलीस्ट 40% का वेटेज कैरी करता है। तो मेक श्योर करना कि इसे जब पढ़ने जाओ तो इसकी बेसिक टूल और कॉन्सेप्ट एकदम फिनिश हो। जब तक ना समझ में आए पूरा दिमाग खाना टीचर का, पूछते जाना बार बार। जितना ये 2 मंथ तुम्हारे लिए ग्रोथिंग होंगे उतना ग्रोथ क्वांट में कभी नहीं होने वाला। आगे देखो, फिर आता है एल्जेब्रा, जिससे बच्चों को फियर है। तो अगर तुम्हें फियर है तो कुछ ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा
जिनको तुम बहुत अच्छे से फिनिश कर सकते हो बच्चों। ठीक है, सबसे पहले आती है लीनियर इक्वेशन और स्पेशल लीनियर इक्वेशंस, फिर आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट एंड इक्वेशंस, फिर फंक्शन एंड ग्राफ, फिर सीक्वेंस एंड सीरीज, एपी, जीपी, एचपी और कुछ ऐसी स्पेशल सीरीज भी होती है। ठीक है, फिर आता है लॉगरिथम, फिर आता है मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, फिर टाइप ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन, फंक्शन की सारी प्रॉपर्टीज, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी इसी का पार्ट है, इनइक्वालिटीज और मैक्सिमा मिनिमा भी इसी का पार्ट है, और सेट थ्योरी के अंदर जो वेन डायग्राम का थोड़ा सा वेटेज है वो भी इसी का पार्ट है। अब मैं इसमें से कुछ पार्ट ग्रीन कर रहा हूं तुम्हारे लिए, ग्रीन कर रहा हूं जिसपे तुम आराम से फोकस कर सकते हो, जिसे अच्छा किया जा सकता है। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज पे फोकस किया जा सकता है। एवरी एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन मिलेगा। कैट के अंदर लॉगरिथम का भी एक क्वेश्चन मिल सकता है, अच्छा खासा वेटेज है। लीनियर इक्वेशन को तुम इजीली स्पेशली सोल्व कर सकते हो, जैसे डीपीपीज एंड क्लासेज में नंबर ऑफ क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, उससे बाहर नहीं आने वाला। ठीक है, ये इतना पार्ट उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं, और ये मान लो सेट थ्योरी, और ये उन बच्चों के लिए जिनको एल्जेब्रा के नाम से डर लगता है, जो मैथमेटिकली बैकग्राउंड से नहीं है, वो इन पर्टिकुलर ग्रीन पार्ट को जरूर फिनिश करें, सो दैट तुम्हारे एल्जेब्रा का वो पार्ट फिनिश हो जाए जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये फिनिश हो जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए, आफ्टर दैट तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फंक्शन एंड ग्राफ, मैक्सिमम मिनिमम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे जा सकते हो। फिर सबसे वाइड सिलेबस है बच्चों, सबसे वाइड सिलेबस है ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन का, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन का। और ये पूरा ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, हाँ इसका टाइमिंग बता देता हूं। ये जैसे मार्च के बाद की बात करें तो ये पूरा का पूरा अप्रैल चलेगा। ठीक है, अप्रैल के बाद ये मई तक चलेगा। यस एवरीवन, आराम से यही सीक्वेंस रहने वाला पढ़ाने का मेरा। यस, इसके बाद जस्ट में ज्योमेट्री का सिलेबस अच्छा खासा रहता है। ज्योमेट्री अपन पूरा का पूरा जून में करेंगे और थोड़ा सा जुलाई में भी चलेंगे, थोड़ा सा जुलाई में। यस, इसके अंदर पूरी पॉइंट एंड लाइन को डिस्कस करेंगे, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी करेंगे। ध्यान रखना, जितना ज्योमेट्री पढ़ाऊं उससे बाहर ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर उतने में से पेपर में आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ज्योमेट्री इतना वाइड है कि तुम करते जाओगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें अपन ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्चुअली चीजें फिनिश करेंगे जो पिछले कुछ सालों से रिपीट मोड में है। ठीक है, फिर तुम ये कोऑर्डिनेटर्स कर सकते हो, सर्किल कर सकते हो, 2D 3D दोनों फिनिश कर सकते हो। इसके वॉल्यूम और सरफेस एरिया मैंडेटरी हैं, इनके फॉर्मूले याद नहीं करवाए जाएंगे, बने कैसे वो समझाया जाएगा। हर एक शेप का वॉल्यूम और अगर उसका वे एरिया सब कुछ फाइंड करने का एक यूनिक वे मैं तुम्हें प्रोवाइड करने वाला हूं जून और जुलाई में। ठीक है, आगे आओ। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट और जिसका जो टूल सबसे ज्यादा तुम लोगों को अगर मैं बता दूं तो तुम्हारे इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है। अगर तुम कहीं किसी के कहने पे ये टॉपिक छोड़ के चले गए तो सच्ची बता रहे हो हालात खराब हो जाने वाले हैं फ्यूचर में, क्योंकि और जो मैनेजमेंट एग्जाम है उनमें इनका अच्छा खासा रोल है, और कैट में भी इससे तुम्हारा लॉजिकल रीजनिंग का लॉजिक स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, इसे करेंगे जुलाई के अंदर फिनिश, और जुलाई में तुम लोगों का सिलेबस फिनिश हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारे पास टाइम जो होगा वो बच्चों क्या क्या होगा, देखो जुलाई के बाद तुम्हारे पास अगस्त होगा, पूरा सितंबर होगा, अक्टूबर होगा, और नवंबर भी ऑलमोस्ट मान ही लो, यू हैव अ 4 मंथ। ठीक है, तो ये मान के चलो तुम्हारे पास 100+ डे हैं जिसमें तुम्हें मॉक देने हैं, प्रैक्टिस करना है, और सफिशिएंट भी है। मैं वेल शेड्यूल तभी कह रहा था, वेल प्लान, एक ही पॉइंट टू पॉइंट बातें लेके चल रहा हूं मैं। यहाँ पे बात करेंगे फैक्टोरियल फिनिश करेंगे, कॉम्बिनेशन फिनिश करेंगे, परम्यूटेशन, सर्कुलर परम्यूटेशन एंड प्रोबेबिलिटी। ऐसे डिजाइन करके प्रॉपर शेड्यूल निकाल के लाया हूं, प्रॉपर तुम लोगों का सिलेबस निकाल के लाया हूं कि तुम लोग इसके बाद ये ना सोचो कि हमारा कौन सा पार्ट रहेगा। इसमें भी अगर कुछ टॉपिक तुम्हें नहीं नजर आ रहे तो मैं इनडायरेक्ट यही कह रहा हूं, उन टॉपिक पे फोकस करने की नीड नहीं है। समझ गए? तो ज्यादा ऐसे इसको ज्यादा एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है, मैंने कर लिया एक्सप्लोर, इससे ज्यादा बाहर पेपर नहीं आएगा, पेपर 99% यहीं से आएगा। दैट्स इट। आगे देखो, सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा बात होने वाला लॉजिकल रीजनिंग, जिसके बारे में बहुत कुछ सुनने को मिलता है। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें, 10 to 14 क्वेश्चंस एलआर से आते हैं। ठीक है, 2 से 3 सेट मान लो, और हर सेट में 4 से 6 क्वेश्चंस। मैंने वो रेंज रखी है जिस रेंज में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें सारे सीटिंग अरेंजमेंट होंगे,
फेसिंग टूवर्ड्स इनवर्ड्स दोनों, सर्कुलर भी, टूथ एंड लायर वाले, ये सारे सेट करवाऊंगा मैं तुम्हें, 10-10 सेट एटलीस्ट करवाऊंगा। रूट एंड नेटवर्क, एलआर बेस्ड एंड पिकिंग पॉइंट्स बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। शेड्यूल को लेके, शेड्यूल जैसे मान लो मूवी का शेड्यूल हो गया, फ्लाइट शेड्यूल हो गया, गेम शेड्यूल हो गया, स्विगी जोमेटो का शेड्यूल हो गया, उबर ओला का शेड्यूल हो गया, या फिर कोई ऐसी अर्जेंट मीटिंग का शेड्यूल हो गया, किसी स्टार्टअप का शेड्यूल हो गया, हर टाइप के शेड्यूल, ठीक है। गेम एंड टूर्नामेंट, पजल्स एंड अरेंजमेंट पजल्स, सिलेक्शन एंड कंडीशंस, ये सारे वर्ड्स मैंने जो ऐड किए हैं ये पिछले 4-5 साल में रिपीट मोड पे पूछे जाने वाले सेट के मोड हैं, ठीक है। समझ गए, सब कुछ मेंशन किया कितने क्वेश्चन है, तुम्हें ऐसे ही बनाना है, जब जब जो जो टॉपिक होगा उसके आगे टिक करते जाना है। और हर किसी पे एटलीस्ट बच्चों, एटलीस्ट कॉन्फिडेंस के लिए 10 सेट तो तुम्हें क्लास में लाइव करने ही करने हैं। मैं तुम्हें एटलीस्ट 10 सेट तो करवाऊंगा। आगे फटाफट थोड़ा जल्दी फिनिश करेंगे। इसके बाद आता है बच्चों वन ऑफ माय फेवरेट एंड योर फेवरेट इन फ्यूचर होने वाला है 10 to 14 क्वेश्चन तुम्हारे 2 से 3 सेट यहां से आने वाले हैं। डाटा इंटरप्रेशन, लाइन चार्ट होगा, बार चार्ट होगा, पाई चार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद ये रेडार, ये कुछ ऐसे मिसलिनियस चार्ट होते हैं जो पिछले कई साल से रिपीट मोड में है। इससे स्पेसिफाइड चार्ट्स पे या फिर इन ग्राफ पे मैं तुम्हें क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। टेबल के अंदर भी भैया क्या होता है, मिसिंग वैल्यूज होती है, इनकरेक्ट वैल्यूज होती है, और डाटा को लेके कुछ और कनेक्शंस होते हैं, वो सब कुछ है। और इसमें डीआई बेस्ड ग्रोथ 1 ईयर, इसके अंदर तुम्हें अगर मान लो 1 साल बाद कितनी ग्रोथ होगी, फिर कितनी ग्रोथ होगी, वो वेन डायग्राम को मैंने जानबूझ के इसमें डाला है बच्चों, क्योंकि वेन डायग्राम लॉजिक से ज्यादा कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। मैं कुछ ऐसे मिसलीनियस सेट तुम्हें करवाऊंगा जिससे तुम्हें समझ में आएगा कि यहां लॉजिक से ज्यादा कैलकुलेशन बेस्ड है, तो इसे एलआरडीआई बोल सकते हैं, लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड डीआई बोल सकते हैं, ठीक है। फिर अपार्ट फ्रॉम, अगर इसके अलावा तुम कुछ करना चाहो तो कुछ मत करो, बढ़िया पजल सोल्व कर लिया करो, कोई भी नॉर्मल पिक कर लो, जो मान लो न्यूज़पेपर में कभी 1 से 9 का मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर वगैरह आते हैं, ऐसा कुछ कुछ छोटू छोटू चीजें करते रहा करो, जिससे कॉन्फिडेंस तो आएगा ही आएगा, जो अप्रोच है माइंड की वो डेवलप होगी। तुम लोग इन छोटे चेंजेस को लाइफ में देख नहीं पाते, बट लिटरली आई विल श्योर कि अगर तुम ज्यादा से ज्यादा चीजों को अवेयर करके देखोगे, ज्यादा से ज्यादा चीजों को एक्सप्लोर करोगे, तो तुम्हारा जो वे ऑफ सोल्व डीआई को सोल्व करने का है वो टोटली चेंज भी होगा और एक्यूरेसी भी डेवलप करेगा। हाँ, फिर बात करते हैं वीआरसी सेक्शन की, ठीक है। वीआरसी सेक्शन की बात करते हैं, बहुत बच्चे लाइटली लेते हैं इसमें। यहां जो वीआरसी ना, रीडिंग कंप्रीहेंशन एंड वर्बल एबिलिटी, यहां का ग्रामेटिकल तो नॉलेज होना ही चाहिए। बहुत बार मैंने सुना है कि बच्चों ग्रामर का नॉलेज, ना, ग्रामर का नॉलेज नहीं होगा तो तुम रीडिंग कंप्रीहेंशन को अच्छा कर नहीं पाओगे। हाँ, बोल अच्छा सकते हो, समझ अच्छा नहीं सकते, तो ये सब कुछ तुम्हें पता होना चाहिए। सीक्वेंस में रीडिंग कंप्रीहेंशन, पैरा जंबल, ठीक है, जो जितने भी स्टेटमेंट एलिमिनेशन है, पैरा समरी जो है, इसके अलावा तुम्हें ग्रामर की चीजें, सेंटेंस करेक्शन, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, ये सारे चीज ऐसे हैं जो डायरेक्ट कभी नहीं पूछे जाएंगे, बट इनका यूज है। अगर तुम्हें एक वर्ड के 4 सिनोनियम्स पता है तो यू हैव अ बेटर थिंकिंग अबाउट आरसीज, यस। एंड एंटोनियम्स पता है तो तुम उसके नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हो। इज इट क्लियर बच्चों? एनालॉजीज, इस सब में ये सारे के सारे पार्ट तुम्हें सीक्वेंस में फॉलो करने होंगे। अब थोड़ा सा वेटेज पे आ जाता हूं मैं ना, ये वीडियो थोड़ा फास्ट चल रहा है तो तुम लोग सिर्फ और सिर्फ फोकस करना कि चीजें हो क्या रही है। भैया रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 1 से 2 क्वेश्चंस, पीडीएस से 2 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस और ये 2, राइट एवरीवन? पूरा सीक्वेंस में रखा है, पूरा का पूरा सीक्वेंस में। तुम लोगों को सब कुछ देखना है कि क्या क्या तुम लोगों को यहां बनाना है। यस एवरीवन, वीडियो को पॉज करना, एक बार इस चीज को एक बार डाउनलोड कर लेना, या फिर तुम लोग चाहते हो तो डिस्कशन ग्रुप है टेलीग्राम का, ग्रो मोर अकेडमी 09, तो उसमें ग्रो _मोर _अकेडमी 09, ठीक है। चलो आगे आओ फटाफट। सेम वेटेज तुम्हें यहां पे गिवन है क्या, अलजेब्रा के बाद में पूरा सीक्वेंस में हर चीज। ये ट्रिग्नोमेट्री पहले आया करता था, बट ट्रिग्नोमेट्री का इतना रोल है नहीं, तो इसे तुम इंक्लूड मत करना, ठीक है। आगे देखो एलआरडीई का, मैंने बहुत अच्छे से प्रॉब्लमेटिक चीजों को सही करने की कोशिश की है कि तुम्हें पता चले कि भैया किस किस पे कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। यस बच्चों,
सब कुछ मेंशन किया है। ये जो वेटेज एरिया है ना बच्चों, ये सारा का सारा वेटेज एरिया डीआई सेक्शन का है। और अगला जो इसके जस्ट अगले पेज में है, ये लॉजिकल रीजनिंग का है। तुम्हें अच्छे से एक एक बात पे डिस्कशन किया है कि इसमें क्या पूछा गया है। जो ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस है ना, इनको रीड करना, एक एक क्वेश्चन के बारे में बताया गया है किस टाइप के सेट पूछे जाते हैं। बड़ी मेहनत लगी है, सच बता रहा हूं मैं, एक एक चीज को एक्सप्लोर करके सीक्वेंस में देने में। तुम हर जगह गूगल करते हो, तुम्हें नहीं मिलता, ये सीक्वेंस भी नहीं मिलता, बट ये सीक्वेंस मैंने तुम्हें जनरेट किया है 23 के लिए। अब कोई भी बच्चा सिलेबस के लेके या फिर उनकी वेटेज को लेके या फिर ये चीजें कि सर कैसे प्रोसीड करें, उन पे ज्यादा टेंस फील नहीं करेगा। ठीक है, फिर वीआरसी का एक एक पॉइंट को मेंशन किया है, सब कुछ देख लेना। और यहां से जस्ट पहले थोड़ा सा एलआरडीए के बारे में बता देता हूं, फिर चलते हैं आगे। यही वाले पे लिख देते हैं जहां स्पेस मिलेगा। यहां स्पेस है ना, हाँ सुनो मेरी बात भैया, एलआरडीए चल रहा है, एलआर चल रहा है तुम लोगों का, मंडे वेनेसडे फ्राइडे चल रहा होगा 10 AM। मेरे को लगता है मैं अपना पूरा बेस्ट दे रहा हूं और क्वालिटी सेट करवा रहा हूं। एलआर ये पार्ट 1 है, ठीक है। फिर एलआर पार्ट 2 से पहले लेके आऊंगा डीआई बच्चों, और फिर लेके आऊंगा एलआर पार्ट 2। ये है तुम्हारा पूरा सिलेबस, इस सीक्वेंस में करवाने वाला हूं। ये तुम्हारा चलेगा, अलग लिख देता हूं थोड़ा, ये तुम्हारा चलेगा फेब में, ठीक है। और ये मार्च से ये चलेगा पूरा मार्च तक, यस। और ये तुम्हारा मार्च के बाद अप्रैल और मई तक। अब तुम लोग सोचोगे सर एलआरडीए का सिलेबस कम है क्या? मेरा अलग तरीका रहता है पढ़ाने का। मैं चाहता हूं एक बार जितने टाइप के वेराइटीज हैं वो तुम्हारे सामने आ जाए। तो तुम मई तक सिलेबस कर लो, उसके बाद एक बड़ा सरप्राइज, थैंक यू बोलने से पहले एक बड़ा सा सरप्राइज तुम लोगों के लिए, हैशटैग सीरीज आ रही है। नीचे कमेंट करके जरूर बताना, हैशटैग सीरीज बिल्कुल फ्री, क्वालिटी के साथ मैं ना कभी कॉम्प्रोमाइज किया है ना मैं करूं। टॉप क्वालिटी कैट लेवल के क्वांट प्लस डीआई प्लस एलआर। तो सबसे पहले एलआरडीआई हैशटैग सीरीज ऑफ 200 सेट, जिससे जो तुम्हारा लेवल ऑफ थिंकिंग है ना वो बड़ा हाई हो जाएगा। भैया हर दिन एक सेट अपलोड होगा। मैं तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम जब भी ये सेट अपलोड हो तो तुम्हें सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि प्रॉपर वे से उस सेट को पहले क्या करो, जस्ट जाके उस सेट को खोज करो, पूरा सोल्व करो, एंड आफ्टर दैट सॉल्यूशन देखो। सॉल्यूशन में कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में पूछो, अदरवाइज डिस्कस ग्रुप में ये पूरी पीडीएफ अपलोड होगी, जाके अभी के अभी इसको एनरोल कर लो टेलीग्राम पे। मिलते हैं। एक छोटा सा पावर कट हो गया, इसके इग्नोर करना। होप सो कि आज की क्लास में तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैंने अपना बेस्ट दिया है कि तुम्हें एक बार ये बता पाऊं कि कैट का सिलेबस क्या है, उसका शेड्यूल क्या है, और ये जो बिल्ली मैंने बनाई है ये दौड़नी चाहिए, ये दौड़नी चाहिए। और अगर इसे अपना टारगेट दिखता है तो वो टारगेट वो अचीव भी करेगी। ठीक है, तो मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर नए हो इस चैनल पे और तुम्हें लगा कि बहुत ऑथेंटिक नॉलेज तुम्हें मिली है कैट सिलेबस और उसके शेड्यूल को लेके, जाके सब्सक्राइब करो, वीडियो को डेफिनेटली लाइक करना, कमेंट जरूर करना। मैंने बहुत ही टाइम देके इस वीडियो को बनाया है। तुम कमेंट करके ये बताना कि क्या तुम्हें फ्यूचर में चाहिए, क्या नहीं चाहिए, एंड हैशटैग सीरीज के बारे में कितने एक्साइटेड हो। 200 मंडे से स्टार्ट होगी, मतलब कल से स्टार्ट होगी। हर दिन एक सेट अपलोड होगा जो तुम्हें हेल्प करेगा तुम्हारी एलआरडीए की जो लर्निंग एक्सपीरियंस है उसको नेक्स्ट लेवल ले जाने में। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस, सी यू सून। मिलते हैं जल्द ही, ध्यान रखो और इस ग्रो मोर एकेडमी को सब्सक्राइब कर लो राइट नाउ। बाय बाय।